जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। आज हमने आपके लिए एमपी के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। एमपी पीएससी 2013-14 में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं एमपी जीके के, वो सारे क्वेश्चंस हमने इंक्लूड कर दिए हैं और आपको विथ बेस्ट टेक्निक के द्वारा आपको रिमेंबर कराया जाएगा। जितने एक्स्ट्रा फैक्ट्स बन सकते हैं और क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे प्रोवाइड कराएंगे। और ये क्वेश्चन ना केवल एमपी पीएससी में काम आने वाले, बल्कि आपके एमपीएसआई, एमपी पुलिस, एमपी कांस्टेबल जो भी चीज़ें हैं उन सभी में आपको काम आने वाली, जिसमें आपको एमपी जीके पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध वस्त्र प्रकार बताइए। तो मध्य प्रदेश की जो चंदेरी की साड़ियाँ वो बहुत फेमस है। याद रखिए कि एमपी की चंदेरी की साड़ियाँ बहुत फेमस है, एमपी में चंदेरी के कपड़े ही फेमस हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऊर्जा राजधानी किस जिले को कहते हैं। तो याद रखिएगा ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है। यहाँ पर ही एनसीएल है आपका, ठीक है, कोल लिमिटेड वाला एनसीएल भी यहीं पर है और यहीं पर सबसे ज़्यादा कोयले की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। कोयला भी सबसे ज़्यादा आपका सिंगरौली में ही रहेगा, ठीक है, एनसीएल वाला। तो याद रखिएगा ये इसलिए इसे ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ताप विद्युत केंद्र भी रहेंगे। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पवन चक्की, ये क्वेश्चन हमने आपको इंक्लूड करके दिया था, ठीक है। पेपर में आया नहीं था, लेकिन ये हमने कहा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। आप देखिएगा डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा कि एमपी में सबसे ज़्यादा पवन चक्कियाँ कहाँ है। तो याद रखिएगा कि एमपी में सबसे ज़्यादा पवन चक्कियाँ इंदौर में है। हाँ, पेपर में बल्कि ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए, एमपी का तो बता दिया हमने, एमपी में सबसे ज़्यादा पवन चक्कियाँ कहाँ, इंदौर में रहेगी, इंदौर के, ठीक है। और इंदौर में क्या किया जाता है, पवन चक्कियों द्वारा सिंचाइयाँ की जाती है, ठीक है, सिंचाइयाँ किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी का नाम बताइए। तो याद रखिए 1945 में मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, उसका नाम क्या है, कहाँ पर थी ये यूनिवर्सिटी, सागर में थी, ठीक है। कहाँ थी, सागर में। सबसे मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी सागर है। और इस यूनिवर्सिटी का नाम भी याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारी चीज़ें कि कब इस्टेब्लिश थी। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। नाम क्या है, सागर में ये, और इसका नाम क्या है भाई, सागर में है। इसका नाम है डॉक्टर हरि सिंह गौर, ठीक है। याद रखिएगा डॉक्टर हरि सिंह गौर, ठीक है, हरि सिंह गौर, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा, हरि सिंह गौर। जो यूनिवर्सिटी का नाम था डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी का नाम है, ठीक है, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट आपसे अगर ये पूछ लिया जाएगा कि एमपी का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, एमपी का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है, तो याद रखिएगा जेईसी, ठीक है, जो अपना जबलपुर का इंजीनियरिंग कॉलेज है जेईसी, वो एमपी का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि जेईसी की स्थापना दिवस कब है, तो आप ये याद रखिए। सब जितने भी क्वेश्चन बोले मोस्ट इंपॉर्टेंट और विथ बेस्ट टेक्निक से हर चीज़ों को इस फ्लो से बताएंगे कि आपको तुरंत याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहला कॉलेज था जेईसी। जेईसी की डेट देखिए आप किस तरह से याद रख पाएंगे। जेईसी की डेट थी 7/7/47, क्या याद रखना, 7/7/47। तो 47 मतलब 1947 ही ना होगा, जब पहली यूनिवर्सिटी 45 है तो 7/7/47। तो याद रखिएगा 7/7/47 मतलब 7 जुलाई 1947, ठीक है, याद रखेंगे 7/7/47 याद रखेंगे आप सभी। जेईसी में क्या रहेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज रहेगा। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, बोला गया था खजुराहो का मंदिर खालिस्तान जिले में स्थित है। कुछ टाइपिंग में एरर है क्या, सॉरी, खालिस्तान होगा वहाँ पर, ठीक है, खालिस्तान हो गया होगा, ठीक है। खजुराहो का मंदिर, ये काली नहीं होगा भाई, पीडीएफ में आपको होगा तो समझ जाइएगा, ठीक है। खजुराहो का मंदिर कौन से स्थान पर, खालिस्तान होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। खजुराहो का मंदिर किस जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा छतरपुर में खजुराहो का मंदिर है। वैसे खजुराहो का पता है, वहाँ पर ना खजूर के आकार के वहाँ पर जो गेट थे वो लगाए गए थे सोने के, इसलिए शायद इसका नाम खजुराहो का मंदिर पड़ गया था। और याद रखिएगा ये किस जिले पर आता है, आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छतरपुर में आता है खजुराहो का मंदिर, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन याद रखना जो पेपर में पूछा गया वो तो जरूर याद होना चाहिए और उससे रिलेटेड मोस्ट आईएमपी फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। खजुराहो का मंदिर किस जिले में है, छतरपुर में। किसने बनाया था, चंदेल शासकों ने बनाया था, ठीक है, चंदेल शासकों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, अच्छी तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर किस नदी पर, तो याद रखिएगा उज्जैन पर जो महाकाल का मंदिर है वो किस नदी पर, शिप्रा नदी पर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शिप्रा नदी का, ठीक है, शिप्रा नदी पर महाकाल स्थित है। यहाँ पर कुंभ मेला लगता है, ठीक है, क्या लगता है, मध्य प्रदेश में अगर पूछा जाएगा कुंभ मेला कहाँ लगता है, तो याद रखिएगा उज्जैन पे लगता है। और फिर पूछा जा सकता है आपसे कि किस नदी के किनारे, तो शिप्रा नदी के किनारे। अब इससे एक्स्ट्रा फैक्ट क्या बन सकते हैं, कुंभ मेला कितने अंतराल में लगता है, तो 12 वर्ष के अंतराल में आपका कुंभ मेला लगता है। कहाँ कहाँ कुंभ मेला लगता है, तो याद रखिएगा कि आपके 4 जगह कुंभ मेला लगता है, ठीक है। कहाँ कहाँ लगता है, 4 जगह लगता है, 12 वर्ष के अंतराल में लगाया जाता है कुंभ मेला। अब वो 4 जगह कहाँ कहाँ है उसका नाम याद रख लीजिए, ठीक है। पहला तो आपका मध्य प्रदेश हो गया, एमपी में लगेगा, एमपी के उज्जैन में लगेगा, ठीक है, उज्जैन में लगेगा। फिर उसके बाद कहाँ लगेगा,
उत्तर प्रदेश के कहाँ लग जाएगा, इलाहाबाद में लगेगा। इलाहाबाद के बाद कहाँ हो जाएगा, नासिक में लगेगा। नासिक के बाद कहाँ हो जाएगा, ये नासिक हो गया। उसके बाद एक और जगह हो जाएगा हरिद्वार, ठीक है। यहाँ पर आपके कुंभ लगाए जाते हैं, ठीक है। कुंभ मेला हरिद्वार में लगता है, नासिक में लगता है, इलाहाबाद में लगता है, उज्जैन में। तो 4 जगह आपको याद रखना है कि उज्जैन, इलाहाबाद, नासिक और हरिद्वार में लगता है। हर 12 साल के अंतराल में लगता है, ठीक है। हर 12 साल के अंतराल में लगता है और 4-4 साल में लगता है। मान लीजिए अगर उज्जैन में पहली बार लगा तो 4 साल बाद इलाहाबाद में लगेगा, उसके 4 साल बाद नासिक में लगेगा, उसके 4 साल बाद हरिद्वार में लगेगा। लेकिन फिर से उज्जैन में आते समय उसको 12 साल हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया कि कैसे 12 साल का इंटरवल होता है और कैसे 4 साल, 4 साल बाद कुंभ मेले लगते हैं। लेकिन मान लीजिए इस बार उज्जैन में लगा तो 4 साल बाद इलाहाबाद में, फिर 4 साल बाद नासिक में, फिर 4 साल बाद हरिद्वार में। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी। फिर से उज्जैन में आने में कितना टाइम लग जाता है, जैसे मान लीजिए उज्जैन, फिर इलाहाबाद, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद। इलाहाबाद का नया नाम हो गया प्रयागराज, तो आप इसे प्रयागराज ही पढ़ें, ठीक है, कि प्रयागराज में लगेगा। पहले हो गया उज्जैन में लगेगा और फिर प्रयागराज में लगेगा, ठीक है। प्रयागराज में लगेगा, उसके बाद हरिद्वार में लगेगा और नासिक में लगेगा। तो 4-4 साल बाद यहाँ लगेंगे, यहाँ 4 साल बाद, यहाँ 4 साल बाद, यहाँ 4 साल बाद, ठीक है। फिर नासिक से फिर से अगर उज्जैन में आना तो 12 साल बाद। इसलिए कहा जाता है कि कुंभ कितने वर्ष के बाद लगाया जाता है, तो 12 वर्ष बाद। लेकिन याद रखें 4-4 साल बाद अलग अलग लगता है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो याद रखिएगा चचाई जलप्रपात, ठीक है। आपका चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहां पर है, तो याद रखना रीवा में है। रीवा में किस नदी के ऊपर है पूछा जाता है, तो रीवा में किस नदी के ऊपर है, बीहड़ नदी के ऊपर है, ठीक है। बीहड़ नदी के ऊपर ये चचाई जलप्रपात बना है, बीहड़ नदी के ऊपर, ठीक है। बीहड़ नदी के ऊपर चचाई जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही शॉर्ट टाइम पर हम आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा दे रहे हैं ताकि आपका समय भी बचे और बहुत अच्छी तरह से और क्वालिटी वाले क्वेश्चन आप कवर कर पाएं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, भीमबेटका की गुफाएं देखिए भीम बैठक हो रही है, ठीक है। भीम बैठक, तो बैठक कब होगी भाई, समझिए भीमबेटका की जो गुफाएं हैं भीम बैठक हो रही है ना, भीम मतलब महा बैठक होगी। तो महा बैठक क्यों होगी, बैठक होगी राय लेने के लिए, क्या लेने के लिए, राय लेने के लिए, ठीक है। महा बैठक होगी, महा बैठक में बहुत सारी सेना आएगी राय लेने के लिए कि सबके सब, ठीक है। तो अब्दुल्लागंज पे रायसेन, ठीक है। अब्दुल्लागंज रायसेन का एक छोटा सा वो रहेगा, मतलब फेमस प्लेस है। हालांकि जब भी आप जाते होंगे, भोपाल में जाते होंगे तो रायसेन रोड में अब्दुल्लागंज भी पड़ता होगा। तो यहाँ पे देखिए रायसेन, आपको याद रखना है भीम बेटिका कब होगी, भीम बैठक कब होगी, बहुत बड़ी बैठक होगी, कब बैठेगी, राय लेने के लिए, ठीक है। तो रायसेन में, ठीक है। कहाँ होगा, भीम बेटिका की गुफाएं होंगी रायसेन में, याद रखिएगा भीम बेटिका की गुफाएं रायसेन होगा, भीम बेटक राय लेने के लिए होगी अब्दुल्लागंज। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, तो याद रखिए महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल ग्वालियर में। ये तो आपको अच्छी तरह 1 लाइन फैक्ट पर याद रखना है, ठीक है। इसके बाद बनने वाला क्वेश्चन और देखिए कि पूछा जाता है लक्ष्मीबाई की समाधि तो पूछ लिया ग्वालियर, इसकी बात पूछता है कि अंगरक्षिका का नाम, ठीक है। महारानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका का नाम आपसे पूछा जाता है, तो इनकी अंगरक्षिका का नाम याद रखिएगा झलकारी बाई, ठीक है। झलकारी बाई, झलकारी बाई। तो अच्छी तरह से याद रखें कि महारानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका का नाम झलकारी बाई था। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, पूछता है रानी दुर्गावती की अंगरक्षिका का नाम बताइएगा, ठीक है। कि रानी दुर्गावती की अंगरक्षिका का नाम बताइएगा। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ पर है ये बताइएगा। हालांकि आप जानते हैं कि आरडीवी कहाँ पर है, आप जानते हैं ना, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय आरडीवी जबलपुर में है, ठीक है। और इनकी अंगरक्षिका का नाम बताइएगा, शायद आ से नाम आता है, वो आप खुद ही ढूंढकर बताइएगा, हम आपको क्यों बताएं। कुछ मेहनत आप भी करें, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका एक जुनून पैदा हो और आप में भी लगन हो कि हाँ भाई कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो आप भी मेहनत करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश में बोली नहीं जाती है, तो भोजपुरी याद रखें कि यूपी में बोली जाती है, यूपी बिहार में बोली जाती है, मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है। और यूपी में ज़्यादातर भोजपुरी बोली जाती है जबकि बिहार में संथाली बोली जाती है। मतलब थोड़ी बहुत ना इधर पे संथाली मतलब थोड़ी बहुत भाषा रहती है, बाकी यूपी भोजपुरी जो है यूपी बिहार की ज़्यादा फेमस लैंग्वेज। इसके बाद आते हैं किसमें, ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा मध्य प्रदेश में बोली जाती है, निमाड़ी मध्य प्रदेश में बोली जाती है, मालवी मध्य प्रदेश में बोली जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि खरगोन कौन से, जैसे निमाड़ी है ना, तो निमाड़ी में एक होता है पूर्वी निमाड़ी, एक होता है पश्चिमी निमाड़ी। तो एक होता है खरगोन और एक होता है, ठीक है, एक होता है खरगोन और एक होता है खंडवा। हर चीज़ आपको बता दें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए पेपर में क्या क्या आता है वो समझ लीजिए। एक आता है खरगोन, ठीक है, एक आता है खरगोन और एक आता है खंडवा, ठीक है। 2 आते हैंगे कि इसमें एक पूछा जाता है कि कौन सा इसमें पूर्वी निमाड़ी और कौन सा पश्चिमी निमाड़ी है। तो देखिए कैसे आपको याद रखना है वो बताते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए खरगोन जो है ना, यहाँ पर देखिए खरगोन बड़ा है और खंडवा छोटा है। देख लीजिए यहाँ पर आधे है ना, तो खंडवा छोटा है तो ये हो जाएगा पूर्वी निमाड़ी, ठीक है, और ये हो जाएगा पश्चिमी निमाड़ी। तो याद रखेंगे कि पश्चिमी, खरगोन बड़ा है, पश्चिमी बड़ी है। जो खरगोन है वो बड़ा है और पश्चिमी भी बड़ी है। खंडवा छोटा है, पूर्वी छोटा है, ठीक है। खंडवा देखिए ना, ये बड़े वर्ड हैं और ये क्या है, छोटा है। इसको जब लिखोगे आप तो ये छोटे वर्ड में होगा 1 2
3 और ये आधा हैगा, जबकि देखो पूरे 4 हैं। तो खरगोन बड़ा है, पश्चिमी बड़ा है, तो खरगोन पश्चिमी निमाड़ी कहा जाता है और खंडवा को पूर्वी निमाड़ कहा जाता है। तो पेपर में आता है कि खरगोन को कौन सा निमाड़ कहते हैं, खंडवा को कौन सा कहते हैं। तो याद रखिएगा खरगोन पश्चिमी बड़ा है और खंडवा छोटा है, पूर्वी निमाड़ी। क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। चलिए अब देखिए देवास प्रसिद्ध है, तो देवास किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर करेंसी नोट मिल है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा है, करेंसी जो होती है, नोटों की छपाइयाँ यहाँ पर होती है, करेंसी नोट की छपाई यहाँ पर होती है। कैसे याद रखना, देखिए देव का बात अपन बोलते हैं ना, लक्ष्मी कहाँ करती है, लक्ष्मी, लक्ष्मी धन, धन की रानी कौन है, लक्ष्मी, लक्ष्मी को कहा जाता है ना कि देवास। तो देवास जहाँ पर देव होगा, जहाँ पर देवों का वास होगा, वहाँ पर सब होगा, लक्ष्मी की कृपा होगी, बुद्धि की कृपा होगी। तो याद रखिएगा कि देवास में क्या होगा, देवास में देव का वास होगा, तो यहाँ पर ही लक्ष्मी होगी, ठीक है। लक्ष्मी देव का वास होगा, सब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे फैक्ट याद करवा दे। देवास देवास है तो देव का वास है, देव का वास कहाँ, लक्ष्मी होगी। देव का वास, आप बताइए देव का वास किस पर होता है। आपने देखा हैगा कि हमारे जो शंकर जी हैं वो किस पर बैठे रहते हैं, हमारे शंकर जी वहाँ पर टाइगर की छाल बनी होती है, ठीक है। तो टाइगर की वो होती है और उसके ऊपर शंकर जी बैठे रहते हैं, देखा है आपने कभी, ठीक है। तो वहाँ पर जो रहता है, वहाँ पर क्या बोला जाएगा, देव का वास कहाँ पर है, तो छाल पर बैठे हुए, वो जो बाघ रहता है, टाइगर मतलब कुछ रहता है ना, उस पर बैठे रहते हैं। तो आप याद रखिएगा देवास में और क्या होगा, देवास में लेदर अनुसंधान केंद्र, पूछता है चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, लेदर अनुसंधान केंद्र। तो देव का वास है, शंकर जी का वास है, तो लेदर अनुसंधान भी केंद्र कहाँ आएगा, चमड़ा अनुसंधान केंद्र भी देवास में आएगा। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब उससे बनने वाले और भी क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे जा सकते थे, वो हमने इंक्लूड कर दिया कि न्यूज प्रिंटिंग के कारखाने कहां पर, तो न्यूज प्रिंटिंग प्रेस का कारखाना है नेपानगर बुरहानपुर, ठीक है। याद रखना न्यूज प्रिंटिंग प्रेस का जो कारखाना होता है, जो न्यूज प्रिंटिंग प्रेस के लिए पेपर चाहिए होते हैं, ठीक है, पेपर चाहिए होते हैं, वो कहां पर है, नेपानगर बुरहानपुर में है। उसके बाद ओरिएंटल पेपर मिल, बहुत फेमस पेपर मिल है ओरिएंटल पेपर मिल, ये कहां पर है, अमलई, ठीक है, अमलई अनूपपुर में है। याद रखिएगा कि ओरिएंटल पेपर मिल अमलई के अनूपपुर के अमलई में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए, सिक्योरिटी पेपर मिल। आखिर सिक्योरिटी पेपर मिल क्या, जो आप स्टाम्प पेपर नहीं होता, सिक्योरिटी पेपर मिल, तो वो पेपर मिल कहाँ पर होगा, सिक्योरिटी के जो पेपर मिल होते हैं वो होशंगाबाद में, ठीक है। तो आपको बता दिया कि अगर पूछा जाएगा ओरिएंटल कहाँ पे, तो अमलई में, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ, तो होशंगाबाद में। न्यूज़ प्रिंटिंग प्रेस के कारखाने कहाँ, तो नेपानगर बुरहानपुर, जबकि करेंसी कहाँ पर छपाई होती है, तो देवास में। लेदर अनुसंधान केंद्र देवास में। हर चीज़ें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताती जा रही है, आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी, तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लेगा लोकसभा, तो लोकसभा सीटें कितनी है वो याद रख के बताइएगा, और राज्यसभा, दोनों हम सीटें आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा कितनी सीट है। आप खुद ही ढूंढिएगा कि राज्यसभा की सीट कितनी और लोकसभा की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब सीटें तो आपको याद होनी चाहिए कि विधानसभा की तो हमने बता दी 230 है, लोकसभा की आप बताइएगा, राज्यसभा की आप बताइएगा, ठीक है। चलिए हम ही बता देते हैं आपको, वरना फिर ढूंढने में फिर परेशानी जाएगी, इतने सारे क्वेश्चन एक ही दिन में दे देंगे तो हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि लोकसभा की सीट कितनी है, 29, ठीक है। विधानसभा की सीट है 230 हो गया, लोकसभा की सीट 29 और राज्यसभा की सीट कितनी है, 11। तो राज्यसभा की सीट भी याद रखें कि एमपी में राज्यसभा की सीट है 11, लोकसभा की सीट है 29 और विधानसभा की सीट है 230 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे पेपर में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल संभावनाएं बनती है, तो अच्छी तरह से याद रखिएगा। फिर देखिए इंदौर में आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ, तो इंदौर का जो आकाशवाणी केंद्र वो कहाँ पर है, 22 मई 1955 में, ठीक है। 22 मई 1955 में आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया गया है। ये सारी डेट आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए कि 22 मई 1995। कोई भी चीज़ आपको भूलना नहीं, जितनी भी चीज़ें प्रीवियस आई है वो तो अच्छी तरह से मगअप होना चाहिए, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा फैक्ट याद होने चाहिए। चलिए जय हिंद दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिए, अगर चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपको एमपी पुलिस में रिलेटेड बहुत सारे आईएमपी क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, और उसके बाद एमपी जीके की भी शॉर्ट ट्रिक आपको बताई जाएगी, किस तरह से जीको को याद किया जाएगा। प्रीवियस हमने आपको बहुत सारे एमपी जीके के ट्रिक्स बनाए हुए हैं, और साइंस के क्वेश्चंस हो गए, और आविष्कारक के क्वेश्चंस हो गए, और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिनको हमने शॉर्ट ट्रिक से कवर करवाया हुआ है। मैथ्स की कुछ वीडियो बनाई है, वो सारी वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सभी चीज़ अच्छी तरह से देखें, फॉर्मूला हमने सभी तो आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।